तो दिस फ्लो ऑफ कूल एयर, ये जो ठंडा हवा का जो बहाव होता है किधर, सी से जमीन की ओर, है ना, लैंड की ओर, यही कहलाता है सी ब्रीज। तो सी ब्रीज क्या होता है और कैसे होता है, पहले आप इसको डिफाइन कीजिएगा। और ये मोस्टली कब होता है, डे टाइम में होता है ना। और इसमें एक चीज ये हमेशा जानिएगा कि डे के टाइम में क्या होता है, जमीन जो है वाटर के कंपेयर में तेजी से गर्म होता है। तो मान लीजिए जमीन जैसे, ये फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, तो जमीन जैसे ही गर्म होगा तो क्या होगा, वहां का हवा क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, फैलेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। तो जिस समय ये होता था उसी टाइम क्या होता है, फिर वाटर क्या होता है, लंबे समय तो क्या होता है, गर्म रहता है ना, लॉन्गर टाइम टू हीट अप। तो दो सी के ऊपर जो वाटर है, एयर है, वो क्या होता है, ठंडा रहता है। वो ठंडा एयर क्या होगा, है ना, समुद्र से होते हुए, समुद्र के सरफेस से होते हुए किधर आएगा, जमीन की ओर आएगा। तो जमीन की ओर जो आएगा, तो जमीन के एरिया में जहां से गर्म हवा उठ गया ऊपर, तो वो तो वैकेंट प्लेस हो गया, खाली हो गया, उस जगह को वो जो कोल्ड एयर है भर देता है। तो ये जो कूल एयर समुद्र से जमीन की ओर जब फ्लो करता है, यही कहलाता है सी ब्रीज। ठीक मैंने वाइस ऑफ वर्सा कह सकते हैं। ठीक उल्टा क्या होता है, एट नाइट में लैंड कूल्स क्विकली, तो जमीन तेजी से वाटर के कंपेयर में तेजी से ठंडा होता है। जितना तेजी से जमीन दिन में गर्म होता है, उसी तरह रात में जो है आपका जमीन पानी के कंपेयर में जल्दी ठंडा हो जाता है। एंड और क्या होता है, मोर टाइम टू कूल एंड रिमेन्स हॉट, सो द एयर अबव द लैंड, तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो क्या होगा, टू कूलर देन द एयर अबव द सी के ऊपर जो हवा है उसके कंपेयर में जमीन का जो ऊपर का जो हवा है वो ठंडा रहता है। और वार्म एयर जो है आपका समुद्र के सरफेस के ऊपर वो ऊपर उड़ता है। और कूल एयर अबव द लैंड, और लैंड के ऊपर जो कूल एयर है यानी लैंड के सरफेस पे, वो मूव करेगा समुद्र की ओर, और वो वही प्रक्रिया करेगा, जो खाली जगह है उसको वो फुलफिल कर देगा। तो द वार्म एयर, दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी, यहाँ पे क्या होता है, लैंड से समुद्र की ओर चलता है, ये कहलाता है आपका सी ब्रिज। आप समझ गए लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। इसको अच्छे तरह से समझने के लिए आप इस डायग्राम का भी सहारा ले सकते हैं, और इसको आप मैन्युअली देखिएगा तो आप इसको समझ जाइएगा। मेन आपको ये टर्म समझना है कि कौन कितना जल्दी गर्म होता है, फिर कितना जल्दी ठंडा होता है, किस सरफेस से उस टाइम गर्म हवा है और किस सरफेस से ठंडा हवा है। तो हॉट एयर क्या होता है, हल्का होता है, कोल्ड एयर क्या होता है, भारी होता है। तो यहाँ पे ठीक आप समझ रहे हैं कि सी ब्रिज में क्या होता है, आपका कूल एयर चलता है समुद्र से जमीन की ओर, इसमें जमीन से समुद्र की ओर चलता है, कब, सी ब्रिज में। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसका एप्लीकेशन आप कुछ देखिए, कहाँ कहाँ इसका हम कह सकते हैं देखने को मिलता है ये। तो जैसे कि एयर कंडीशनर्स जो होता है आर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम। आप देखे होंगे रूम के जो सीलिंग होता है, सीलिंग फैन आप जानते हैं ऊपरी सतह पे लगाया जाता है ना, अंदर का जो ऊपरी सतह होता है छत का, उसी के नज़दीक में लगाया जाता है। क्यों कि दे रिलीज कूल ड्राई एयर, ये कूल ड्राई एयर रूम में रिलीज करता है। तो एज कूल एयर इज डेंसर, तो कूल एयर क्या होता है, घनत्व होता है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। इट सिंक्स, ये सिंक्स करता है, वाइल द वार्म एयर प्रेजेंट इन द रूम, जबकि रूम में क्या होता है, गर्म एयर प्रेजेंट रहता है। तो विंग लेस डेंस एंड राइजेज, तो गर्म हवा जैसा मैंने बताया हल्का होता है, तो ऑब्वियसली ऊपर उठेगा। तो ऊपर जब ये उठेगा तो क्या होगा, ठंडा हवा का जो ठंडा हवा एसी से निकल रहा है उसको पुशअप करके बाहर से हटा देता है, यानी कि वो मैंने उसको हटा देता है। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस लगातार चलता है, एंड रिजल्ट इन इफेक्टिव कूलिंग ऑफ द रूम। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, आपका रूम ठंडा रहता है। एक आता है एग्जॉस्ट फैंस, आपके स्कूल में भी लगा होगा एग्जॉस्ट फैंस, आप देखे होंगे क्लासरूम में, ये फिटेड रहता है आपका, ये भी देखते हैं आप सीलिंग के आसपास ही रहता है, किचन में और आपके क्लासरूम में भी है। दे इंश्योर द एस्केप ऑफ हॉट एयर, एस्केप में होता है बच निकलना, हॉट एयर एंड गैसेज दैट राइज अप, और जो होता है वो ऊपर उठता है ना, गर्म हवा ऊपर उठ करके बाहर निकल जाता है, और जो ठंडा हवा रहता है तब आपका क्या होता है, रूम ठंडा रहता है, आपको थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है। राइजिंग एयर मीन्स उड़ता हुआ जो लैंड के जमीन पे मैंने जमीन के ऊपर जो उड़ता हुआ होता है, आर यूज्ड बाय ग्लाइडर पायलट्स। ग्लाइडर आप एक होता है जो फ्लाई किया आता है आसमान में, आप देखे होंगे, देख भी सकते हैं ग्लाइडर, टू कीप दियर ग्लाइडर्स इन द स्काई, तब जाके स्काई में वो ग्लाइड करता है। ग्लाइडर का मतलब होता है हवा में जो गोता खाता है, हवा में जो फ्लाई करता है ना, आप देखे होंगे बड़ा सा पंखनुमा होता है, कपड़े का बना होता है ना, या शायद आई थिंक नायलॉन का भी उस पर परत रहता है, और उस पर हाथ दे के दोनों और दोनों पैर सीधा करके वो ऊंचाई पर से उसको किया जाता है उस प्रक्रिया को।